नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 22 अप्रैल गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। कोरोना काल में आम शहरी लॉकडाउन के कारण घरों में ही सर्वाधिक सुरक्षित हैं, लेकिन खाने पीने के सामान के लिए घर से निकलना पड़ता है। इसी समस्या से छुटकारे के लिए विभिन्न वार्डों में घर पहुंच सेवा आरंभ कर दी है। इसके लिए नगर निगम द्वारा किराना दुकानों की सूची व उनके नंबर जारी किए हैं। अब इन नंबरों पर फोन कर ऑर्डर बुक कराया जा सकता है, जिससे घर पर ही सामान पहुंच जाएगा। वैश्विक महामारी के चलते उज्जैन में ऑक्सीजन की कमी और समय पर स्वास्थ्य विभाग का लाभ नहीं मिलने पर लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस विधायक महेश परमार द्वारा उनकी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन कोई भी नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी आवाज को सुनने को लेकर तैयार नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में तराना विधायक महेश परमार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर इशारा करते हुए बताया, इस समय मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आवश्यकता उज्जैन शहर की और जिले में निवास कर रही जनता को है, लेकिन पिछले 4 दिनों से उज्जैन में नहीं होने का कारण क्या है? मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन की जनता के साथ छलावा कर रही है, क्योंकि उज्जैन में सभी हॉस्पिटलों में मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं बची है और न ही ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए गए हैं। इस भूख हड़ताल में विधायक महेश परमार के साथ पार्षद विनू कुशवाहा, कांग्रेस नेता अजित सिंह ठाकुर, युवक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान सिंह चंदेल, कमल चौहान मौजूद रहे। आप देख रहे हैं पूरे उज्जैन जिले में कहीं भी रात को 2 बजे किसी निजी अस्पताल या कहीं भी सरकारी अस्पताल से फोन आता है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है आधे घंटे में, तो उनके परिजन बेचारे 2-2, 3-3 परिजन भागते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, पर्याप्त दवा की कमी, इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी जो चल रही है। और इस समय हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को जगाए। मुख्यमंत्री जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। पिछले 1 महीने से हमने खूब धैर्य रखा, खूब सुझाव दिए, लेकिन कहीं विपक्ष को जोड़ना नहीं चाहता है और इनकी नाकामी और इनकी गलती के कारण, इनकी अव्यवस्था के कारण लोगों की जान जा रही है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर साथी बेचारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी जितने भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और जो प्रशासनिक लोग अधिकारी वो मेहनत कर रहे हैं। सरकार कहाँ दिख रही है? शिवराज सिंह चौहान जी या इनके मंत्री मोहन जी कहाँ है? पिछले 3 दिन से कहाँ दिख रहे हैं प्रभारी मंत्री जी? तो ये बात हम जगाने के लिए उज्जैन की जनता को और मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना के लोगों को यूँ मरते हुए पूरे जिले को हम देख नहीं सकते। आप खुद देख रहे हैं 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे जब कोई मरीज लेकर आता है तो पहले सिलेंडर लेने के ढूंढने के लिए भागता है, तो उसको पलंग नहीं मिलता है, उसको दवाई नहीं मिलती है, जिसकी कीमत 1,000 रुपये, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इन सब अव्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपवास पर बैठे हैं। ये हमारी मुख्य मांग है। विधायक जी की जो मांग थी, उनका कहना था कि जितने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति, बेड की उपलब्धता और इंजेक्शन जो मेडिसिन है उसकी उपलब्धता के संबंध में उन्होंने अपनी मांग रखी है। और ये उसमें कहा है कि जितनी आवश्यकता है उसकी तुलना में यहाँ पर कम हो रहा है, तो उनकी वो संख्या बढ़ाई जाए। तो सभी लोग अवगत है, माननीय विधायक जी भी अवगत हैं कि जो संख्या है वो निरंतर उसमें मरीजों की बढ़ती जा रही है। उसके अनुसार शासन प्रशासन और सरकार भी अपने निरंतर उसमें प्रयास कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर जो बेड की उपलब्धता है वो भी बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो भी बढ़ाई जा रही है और साथ में जो इंजेक्शन और जो मेडिसिन की जो मरीजों के लिए आवश्यक है उसको भी निरंतर रूप से बढ़ाया जा रहा है। कोशिश यही है कि कहीं किसी को कोई कमी ना आना दी जाए और जहाँ पर प्राथमिकता हो वहाँ पर प्राथमिकता से इसकी आपूर्ति की जाए। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बालकृष्ण गर्ग और उनके परिवार को 13 अप्रैल की शाम तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले 7 दिनों में कोरोना उनकी दुनिया को बर्बाद कर देगा। महज 1 सप्ताह में ही उनकी पत्नी व 2 बेटों की कोरोना से मौत हो गई। अपनों के जाने का दर्द उनकी छोटी बहू से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार में अब गर्ग के अलावा उनकी बड़ी बहू और पोते पोतियां रह गए हैं। बता दें कि 14 अप्रैल को घर के मुखिया बालकृष्ण की पत्नी चंद्रकला देवी का कोरोना से दुखद निधन हो गया। परिवार इस मृत्यु के साथ डूब गया,
लेकिन 3 दिन ही बीते थे कि 17 अप्रैल को परिवार को एक और जबरदस्त झटका लगा और घर के बड़े बेटे संजय अग्रवाल की कोरोना से मौत हो गई। लेकिन नियति को शायद और ही कुछ मंजूर था। 2 स्वजनों की मृत्यु से आंखें अभी नम थी कि 19 अप्रैल को छोटे बेटे स्वप्रेश गर्ग को भी कोरोना ने छीन लिया। छोटी बहू रेखा गर्ग यह वज्रपात सहन नहीं कर सकी। 2 दिन बाद 21 अप्रैल को अवसाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महज 1 सप्ताह में पूरा परिवार उजड़ गया। छोटी बहू कोरोना से संक्रमित थी या नहीं, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। हमेशा एक साथ रहकर खुश रहने वाली 2 सहेलियां भी कोरोना की जंग में हार गई। सिर्फ 2 घंटे के अंतर में दोनों सहेलियों का निधन हो गया। दरअसल जैक एंड जिल स्कूल और लावण्या ब्यूटी पार्लर की संचालिका अर्चना मिताली पति मुनेंद्र का कोरोना संक्रमण के चलते निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बुधवार को उनका निधन हो गया। उनके निधन के 2 घंटे के बाद उनकी गहरी दोस्त चेतना वर्मा का भी कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। बताया जा रहा है कि अर्चना और चेतना दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वह दोनों हमेशा ही एक साथ दिखाई देती थी। कुछ दिनों पूर्व दोनों ही सहेलियों के परिवार साथ में पुंजापुरा स्थित फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट पिकनिक मनाने के लिए गए थे, जहां से लौटने के बाद दोनों परिवार कोरोना की चपेट में आ गए थे। गौरतलब है कि चेतना वर्मा के पति प्रसिद्ध दंत चिकित्सक दीपक वर्मा का भी 4 दिन पहले कोरोना संक्रमण के चलते उपचार के दौरान निधन हो गया था। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सारा पुलिस बल तैनात रहकर लोगों से कर्फ्यू का पालन करवा रहा है। पुलिस विभाग के सभी अधिकारी सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ड्यूटी के दौरान कई पुलिसकर्मी संक्रमित भी हुए हैं, साथ ही मानसिक तनाव की स्थिति से भी गुजर रहे हैं। पुलिसकर्मियों में सकारात्मक माहौल बनाने और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी चेकिंग पॉइंट पर जाकर पुलिसकर्मियों का हालचाल तो पूछ ही रहे हैं, साथ ही उनकी खुशियों में भी शरीक हो रहे हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों, थाना प्रभारियों और साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा सिंधी कॉलोनी चौराहे पर नानाखेड़ा सीएसपी वंदना चौहान का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने केक काटकर सेलिब्रेट किया और उन्हें बधाई दी। आज मेरी बैचमेट वंदना चौहान जो सीएसपी नानाखेड़ा हैं, उनका आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों और जो टीआईज है हम लोगों द्वारा यहाँ जन्मदिन उनका सेलिब्रेट किया गया है। चूँकि कोरोना का ऐसा माहौल चल रहा है, तो पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, तो उसमें एक माइंड जो है स्ट्रेस को कम करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। जिस तरीके का माहौल अभी चल रहा है, कोरोना की जो सिचुएशन है वो आप सभी को पता ही है, और उसमें आज के ही दिन से सुबह से कंप्लीट लॉकडाउन का जो पालन हमें करवाना था, इसी बीच जब वरिष्ठ अधिकारियों को पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है, तो उन्होंने अपने व्यस्त समय से टाइम निकाल कर एक छोटा सा आयोजन किया। निश्चित रूप से आयोजन छोटा सा है, बट ये काफ़ी उत्साह देने वाला है। जब हम पूरा फोर्स दिन रात लगा हुआ है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कोविड की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस बीच में इस तरीके का छोटा सा भी आयोजन आप में उत्साह भर देता है, एक नई ऊर्जा दे देता है। एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस बल के लोगों का थाने थाने जाकर कोरोना टेस्ट के साथ साथ दूसरे हेल्थ परीक्षण भी करवाए जा रहे हैं। ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को मास्क, सैनिटाइजर, विटामिन सी के साथ साथ भाप लेने और स्वयं का ध्यान रखने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। सीएसपी वंदना चौहान का जन्मदिन भी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को मोटिवेट करने के लिए मनाया गया, ताकि इस मुश्किल समय में स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सके। अभी उज्जैन में कंप्लीट जो पूर्णतः जनता कर्फ्यू लागू है, और इस दौरान पुलिस के सभी अधिकारी सड़कों पर हैं, तिराहे चौराहे में हैं, लगातार काम में जुटे हुए हैं। इस दौरान पुलिस के जो पुलिस बल है उज्जैन का, उसमें काफ़ी लोगों का थाना वार जा कर के उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, प्रिवेंटिव मेडिकल परीक्षण कराया गया है, उसमें कोरोना टेस्ट भी कराया गया है। कुछ लोगों को उसमें डिटेक्शन भी हुआ है। तिराहे चौराहे पर सभी हमारे पुलिस अधिकारी और जवानों को मास्क, सैनिटाइजर और ज़रूरी चीज़ें, विटामिन सी भी दी गई है। और आज हमारी एक सीएसपी जो हमारे अधिकारी हैं, उनका आज बर्थडे भी था। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उस कर्फ्यू है, तो संभव नहीं कोई कार्यक्रम हो,
और ना ही कोई घर में कोई ऐसा कार्यक्रम करे, तो उनको ऐसी क्योंकि चेकिंग पॉइंट पर ही एक केक बुला करके सांकेतिक एक मोटिवेट करने के लिए उनका यहाँ पे बर्थडे की विश की गई है। और ये लगातार गतिविधियाँ हर अधिकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई फील्ड में लगातार की जा रही हैं। हर एक का ख्याल भी रखा जा रहा है, चाहे वो भाप, गॉर्गल, इस तरह की चीज़ों के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, ताकि इस कोरोना दौर में जो सेकेंड वेव है पुलिस बल को हम पूर्णतः सुरक्षित और फिट रख सकें, ताकि वो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ करके पूरे इस दौर में हमारे जो आम जनता की जीवन की सुरक्षा कर सकें। खासरोद के समीप गोठड़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महिषासुर मर्दानी माताजी जो भविष्यवाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां हर साल हजारों की संख्या में लोग भविष्यवाणी सुनने आते हैं। किंतु विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने की वजह से प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक आयोजनों पर लगे प्रतिबंध के कारण लोगों का आना संभव नहीं हो पाया। इतने व्यवधानों के बाद भी माता की भविष्यवाणी हुई, जिसे मंदिर के माध्यम से कैमरे में रिकॉर्ड कर लोगों तक पहुंचाया गया। अगली साल ज्यादा रहेगा, एक्सीडेंट खूब रहेगा और पानी हमारे विशाख में भी है पानी को, हवा तूफान चलेगा, माउंटा में ओलावृष्टि भी रहेगा, हवा तूफान ज्यादा चलेगा और हते हरा होगा, दानो भाव अंडरस्टैंड मिलेगा, व्यापारी लाइन हो चलेगा, शांति होना भाव मीडियम रहेगा और तुम्हें लक्षण पूछेगा, लक्षण भाव खूब रहेगा, वेंडा वही जाएगा थे लोग भाव थे और कारी पे बाहर है खल लकड़ो का दान पानी में बंदोबस्त रख जो कांदार भाव खूब आवेगा। हवन बंद कर दीदा तब हमें कहीं करांगे और भी अगली साल में भूताई रोग भरागा और श्रावण भादों में बीमारी है और बीमारी वैशाख में भी है। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।